Good morning, students. A very warm good morning to you all. And how are you all? Fine. And all of you are doing your work or not? आप सब अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अच्छा, कर रहे हैं. Very good. So in last class I have given you some homework ना? आप सबने किया वो? मैंने आपको होमवर्क दिया था ना अबाउट डायरेक्शंस. आपको डायरेक्शंस ड्रॉ करने थे अपनी नोटबुक में. आपने किया? वेरी गुड. सो अब हम क्या करेंगे? अब हम आज आपका आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे. उससे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है. किस किसने इस चैप्टर को घर से रीड किया है? आपको होमवर्क ये भी मिला था ना कि यू हैव टू रीड द चैप्टर. तो आपने उसको रीड किया है या नहीं किया है? किया है. तो अपने चैप्टर का नाम बताइए. क्या नाम है आपके चैप्टर का? यस, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. वेरी गुड. तो मतलब आपने चैप्टर रीड किया है. चलिए. सो ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स में हमने इंट्रो किया था लास्ट क्लास में, है ना? तो हमने इंट्रो में क्या क्या टॉपिक्स लिए थे? यस, ग्लोब एंड मैप. सेकेंड टॉपिक वाज डायरेक्शन. देन थर्ड ओशियंस. फोर्थ कॉन्टिनेंट्स. तो हमें ये पता चला कि इस चैप्टर में हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, कौन से टॉपिक के बारे में हमें जानने को मिलेगा. सो आर यू एक्साइटेड टू रीड इट? हमने इंट्रो कर लिया है तो आज तो हमारी रीडिंग सेशन है ना. सो आप सब घर से भी रीड करके आए हैं और आज आपकी मैम के साथ आप रीडिंग करेंगे, है ना? सो मजा आएगा. चलिए. सो आज हम अपना रीडिंग सेशन रखेंगे और बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, चलिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बोर्ड पे हेडिंग डाल देते हैं कि हमारी यूनिट कौन सी है. सो unit is 7 and chapter number is 8. Ocean and continent. यही नाम है हमारे चैप्टर का. चलिए. सो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज हम रीडिंग करेंगे. रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन होगा ना. सो आज हम कोई दो टॉपिक लेते हैं. कौन से दो टॉपिक हैं हमारे? ग्लोब एंड मैप. हमारे दो टॉपिक. सबसे पहले हम लेते हैं ग्लोब एंड मैप. सबसे पहले हम क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम अब अपनी बुक ओपन कर लेते हैं. ठीक है. सो एवरीवन टेक आउट पेज नंबर 268. पेज नंबर 268. आप सब अपनी बुक में पेज नंबर 268 ओपन करिए और आज हम रीडिंग करेंगे ग्लोब एंड मैप के बारे में. ठीक है. सो आप सब बुक्स ओपन करिए जल्दी जल्दी अपनी. कर ली? चलिए. सो लेट अस कम टू बुक. सो ये हमारा है चैप्टर नंबर 8, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? लेट अस लर्न अबाउट ग्लोब एंड मैप, देन डायरेक्शंस, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स. सो लेट अस बिगिन में ये क्या है? एक बहुत बड़ी बॉल है और इस बॉल को क्या कहते हैं? अर्थ बॉल. और अर्थ बॉल को हमने क्या बताया था आपको? ग्लोब. सो ये ग्लोब है. सो आगे क्या लिखा हुआ है? लुक एट द पिक्चर शोन अबव. डू यू नो व्हाट दिस राउंड बॉल इज कॉल्ड? हमें पता है ना ये राउंड बॉल का नाम क्या है? बताओ जल्दी जल्दी. Yes, very good. Globe. Doesn't it look like our Earth? Yes, it look like our Earth.
Let us learn about it in this lesson. So अब हम इस लेसन में इसके बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है? Now turn your page. अब हम पेज टर्न कर लेते हैं. Globe and maps. A globe is a model of the earth. To locate the places on earth, we use a globe. We can rotate the globe and we can see the land and water bodies present on the earth. Observe the globe carefully. The areas which are blue in color show the water bodies on the earth. These large bodies of water are called oceans. The other colors shown are the area of land. The large area of land are called continents. Globe cannot show every portion in detail. It just represents the अर्थ. अब हम ग्लोब के बारे में जानते हैं. ग्लोब क्या है बच्चों? ग्लोब एक मॉडल है. किसका? अर्थ का. ठीक है. यहाँ हम क्या कर सकते हैं? ग्लोब क्या काम देता है हमें? हम उस पे लोकेशंस को प्लेस कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं कि हमारे अर्थ पे ये जगह है. ठीक है. हम ग्लोब को रोटेट भी कर सकते हैं. मैंने आपको रोटेट करके दिखाया था ना ग्लोब. यस. और हमने वहां पे क्या देखी थी? 2 बॉडीज देखी थी. कौन सी थी? वाटर एंड लैंड. लैंड एंड वाटर बॉडीज देखी थी ना? देखी थी कि नहीं? यस. गुड. सो ऑब्जर्व द ग्लोब केयरफुली. अब हमें ग्लोब देखना है, तो चलिए हम ग्लोब देख लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव द ग्लोब. यही है ना ग्लोब? आप इसको रोटेट कर पा रहे हैं? देखो मैंने रोटेट किया ना. यस. और यहाँ पे हमें खाली 2 बॉडीज दिख रही हैं, है ना? एक वाटर बॉडीज और एक लैंड. ठीक है. जो बहुत सारे कलर्स में है वो लैंड है और जो ब्लू कलर में है वो वाटर है. ठीक है. सो आप सबको ग्लोब दिखाई दिया? चलिए अब हम आगे रीड करते हैं. सो द एरिया जो ब्लू कलर में था वो क्या था? वाटर बॉडीज. और जो एरिया कलरफुल था और बहुत सारे कलर्स में था ना, वो क्या था? लैंड. सो जो एरिया ब्लू कलर से हमें शो हो रहा था वो क्या है? वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. एंड दीज लार्ज वाटर बॉडीज, जो ये बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, इनको क्या कहते हैं? ओशियन. ठीक है. और जो अलग अलग कलर में थे, बहुत कलरफुल थी ना, येलो, पिंक, ऑरेंज कलर में थी ना, वो क्या है? वो है हमारा लैंड ऑफ अर्थ. हमारे अर्थ की तो लैंड है. तो जो लार्ज एरिया ऑफ लैंड है उसको क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स. यस. सो ग्लोब कैन नॉट शो एवरी पोर्शन इन डिटेल्स. ये मैंने आपको बताया था कि ग्लोब जो है वो एक एक डिटेल प्रॉपर नहीं दे सकता, है ना? ये एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे अर्थ का. ठीक है. चलिए अब नेक्स्ट मैप्स. अब हम जानते हैं मैप के बारे में. ठीक है. मैप्स आर ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ. मैप क्या है? मैप ड्रॉइंग है. ठीक है. एज अ होल और अ पार्ट ऑफ इट. अब आप इसको ये कह सकते हो या तो पूरे अर्थ का या फिर उसके कोई छोटे पार्ट का भी. ठीक है. दे हेल्प अस टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एरियाज. मैप हमें क्या हेल्प करता है? हमें डिटेल्स देता है, इंफॉर्मेशन देता है. किसकी? एरिया की. चाहे वो एरिया पानी में हो चाहे वो जमीन पे हो. लेकिन अगर हमारे हाथ में मैप है तो हम पता लगा सकते हैं कि क्या चीज कहाँ पे है. ठीक है. मैप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो,
वो आपको सारी डिटेल शो करेगा, हर कंट्री के बारे में, हर कॉन्टिनेंट के बारे में, हर स्टेट्स के बारे में, ठीक है। जहां भी आपको जाना है आपको मैप इजीली ले जा सकता है, ठीक है। वी कैन हैंग ऑन अ मैप ऑन अ वॉल, हम वॉल पे भी उसको हैंग कर सकते हैं, हम उसको फोल्ड करके अपने साथ लेके भी जा सकते हैं, ठीक है। हम मैप को ड्रॉ भी कर सकते हैं, है ना कि नहीं। ड्राइंग ही तो है मैप, तो हम ड्रॉ कर सकते हैं ना, ठीक है। और हम मैप को इजीली कैरी भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैप है, मैप का कलेक्शन जिस बुक में होता है उसको क्या कहते हैं, उसको एटलस बोलते हैं, ठीक है। जिस बुक में मैप्स का कलेक्शन होगा उस बुक को क्या कहोगे, एटलस, ठीक है। जिसमें मैप होंगे वो बुक क्या कहलाएगी, एटलस। गुड। चलिए अब हम क्या करते हैं, आप सबने ग्लोब देख ही लिया, देखा कि नहीं, यस। सो अब जब हमने ग्लोब देखा है तो हम एक मैप भी देख लेते हैं छोटा सा। सो हियर कम्स योर मैप। ये कहाँ का मैप है आपका, ये है वर्ल्ड मैप, ठीक है। कहाँ का है, संसार का। वर्ल्ड को संसार ही बोलते हैं ना हिंदी में, यस। सो ये आपका पॉलिटिकल मैप है बच्चों, ठीक है। ये आपका पॉलिटिकल मैप है और इसमें आप देख पा रहे हैं ये पूरा हमारा वर्ल्ड है, ठीक है। ये अलग अलग जगह है पूरे हमारे अर्थ पे, जितनी भी जगह है, ठीक है, वो इस मैप में हमें शो हो रही हैं, ठीक है। अब आप मुझसे कुछ भी पूछिए कि यहाँ कौन सी जगह है, वहां कौन सी जगह है, मैं आपको इजीली बता सकती हूँ, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये छोटा सा यहाँ जो लटक रहा है, मैम चलो पहले यही बताओ कि ये क्या है। तो ये है बच्चों साउथ अमेरिका, ठीक है। ये जो है पूरा जाली जैसा जो बना हुआ है ये क्या है, ये है अफ्रीका, ठीक है। ये जो छोटा सा आपको लग रहा है, ये एकदम छोटा सा, ये क्या है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये जो नीचे वाला एरिया है, एकदम नीचे जो आपको दिख रहा है, ये इसको क्या कहते हैं, ये है एंटार्क्टिका, ठीक है। ये एंटार्क्टिका वाला एरिया है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, ये पूरा एशिया है, ठीक है। और हमारा इंडिया कहाँ आता है, इंडिया भी एशिया के अंदर ही आता है, ठीक है। देन ये वाली जगह क्या है, ये वाला यूरोप है, ठीक है। जब यहाँ साउथ अमेरिका है तो ऊपर क्या होगा, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। देन कम टू दिस एरिया। अब ये एरिया बचा है, मैम इसके बारे में भी बता ही दो। सो ये एरिया बेटा नॉर्थ अमेरिका के एरिया में ही आता है, ठीक है। ये यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एंड देन एंटार्क्टिका नीचे है ही। सो हमें ऑलमोस्ट एरिया पता चल गए ना कि यहाँ ये एरिया है। चलिए अब हम आपके बुक के मैप पे आ जाते हैं। आपकी बुक में भी एक मैप दिया हुआ है, सो हम उस पे फोकस करते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है आपकी बुक में एक मैप है ना, पेज नंबर 268 पे, जहां हमने रीडिंग फिनिश की उसके ठीक नीचे एक मैप बना हुआ है ना। अब जो मैंने आपको मैप दिखाया था वो पॉलिटिकल मैप था, उसमें पूरी प्रॉपर एक एक वो जितनी जगह वहां पे सब ड्रॉन थी। ये हम आपको एक मैप दिखाते हैं, ठीक है। ये एक पूरा आपका मैप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें मार्क्ड हैं ऑलरेडी, यहाँ पे आपके ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स मार्क्ड है, देखो लिखा है ना, वर्ल्ड मैप विद ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। यहाँ आपके सारे ओशियंस हैं एंड कॉन्टिनेंट्स हैं। अब जिनके भी आगे लिखा है ओशियंस, वो क्या है आपके ओशियन, और जो लैंड एरिया है और जिन पे नाम लिखा हुआ है वो है आपके कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। सो हमारे पास में कितने ओशियंस और कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, वेरी गुड, हमारे पास में हैं 5 ओशियंस हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। आप सब काउंट करना चाहेंगे कैसे हैं, चलिए तो हम काउंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने राइट हैंड से। सबसे पहले क्या है, पैसिफिक ओशियन,
ठीक है। इंडिया के ठीक नीचे क्या है, इंडियन ओशियन, ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका और एंटार्क्टिका के बीच में क्या है, साउदर्न ओशियन, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में क्या है, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में अटलांटिक है और अफ्रीका और एंटार्क्टिका के बीच में साउदर्न ओशियन है, ठीक है। फिर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के इस तरफ कौन सा है, पैसिफिक, ठीक है। अब आप सब सोचेंगे कि यहाँ पे भी पैसिफिक ओशियन है और यहाँ पे भी पैसिफिक ओशियन है। तो बच्चों हमने ग्लोब देखा था ना, हमारे अर्थ का क्या शेप है, बॉल है अर्थ, तो स्पेयर शेप है। तो जब हम इसको कर्व करेंगे, ठीक है, तो ये और ये एरिया एक ही तरफ तो आएगा, तो ये दोनों पैसिफिक ओशियन वाला एरिया है पूरा, ठीक है। आर्टिक, एटलांटिक, साउदर्न, इंडियन, पैसिफिक, ठीक है। PAISA, पैसा, सबको याद है ना, मनी। हम लोग पैसे खर्च करते हैं ना डेली, की नहीं करते कुछ ना कुछ। तो कॉन्टिनेंट्स भी हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। सबसे पहले क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देन एशिया, एशिया बेटा सबसे बड़ा दिख रहा है ना, पूरा ग्रीन कलर जितना भी है वो एशिया का पार्ट है, ठीक है। देन डार्क ग्रीन जो है वो पूरा यूरोप है। अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और एक और कौन सा रह गया हमारा, एंटार्क्टिका। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास में 4 तो ए ही हैं, ठीक है। हमें याद रखना है हमारी ABCD का जो फर्स्ट लेटर है ए, वो 4 है हमारे पास। कौन से, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। अब हमें क्या याद रखना है, हमारे पास डायरेक्शंस थी ना, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ थी ना। वैसे ही हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, और हमें क्या याद रखना है, अब ई से सिर्फ एक ही है, यूरोप, ठीक है। याद रहेगा ना आपको। चलिए हमारे पास 4A कौन से हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड एंटार्क्टिका, यस। और हमारे पास नॉर्थ अमेरिका भी है और साउथ अमेरिका भी है, और यस हमारे पास यूरोप भी है, ठीक है। आप सबको याद रहेगा ना। चलिए हम ओशियंस को कैसे याद करेंगे, पैसे से, ठीक है। पैसा, PAISA, ठीक है। पैसा हो गया हमारे पास में। अब हमें क्या याद रखना है, कॉन्टिनेंट्स हमें कैसे याद रहेंगे, यस हमारे पास 4A हैं। कौन से, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ठीक है ना। चलिए अब नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। और एक जो बचा वो कौन सा है, यूरोप, ठीक है। तो आप सबको, मैं ये मान रही हूं कि आप सबको अब समझ में आ गया कि कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस आपको कैसे याद रखने हैं और कौन से हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बच्चों आप पूछ सकते हैं आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यू कैन आस्क मी। डन, इतना सबको समझ में आ गया मैप एंड ग्लोब के बारे में। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 269 पे आ जाइए। पेज नंबर 269 पे हमारे पास टॉपिक क्या है, डायरेक्शंस, यस। हमारे पास कौन सी डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ आर द 4 मेन डायरेक्शंस, NEWS. Now stand facing a map which is hung on the wall. The top part of the map is the north. The part your right is east. The one towards your left is west.
and the bottom of the map is the south. The directions help us to locate places on a map. The directions are same in all the maps. ठीक है. सो हमारी कौन सी डायरेक्शंस हैं? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. इन शॉर्ट वी कैन से न्यूज. न्यूज यू हुआ ना, NEWS. यस. नाउ अब हमें क्या करना है? कभी भी कोई भी मैप क्यों ना हो, कैसा भी मैप क्यों ना हो, जैसे ही आप उसको अपने सामने रखेंगे, ठीक है, वॉल पे हैंग करिए या सामने रखिए, तो उसमें आपको क्या दिखेगा? जो सबसे ऊपर वाली डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ होगी, ठीक है. जो सबसे नीचे होगा वो साउथ होगा. देन जो उसके राइट साइड होगा वो क्या होगा? ईस्ट. और जो उसके लेफ्ट साइड होगा वो क्या होगा? वेस्ट. आप देख पा रहे हैं ना ये? और ऐसे ही आपको मैप में भी देखना होगा, ठीक है. आप जैसे भी रखो अपने मैप को, जो उसमें टॉप साइड होगी वो नॉर्थ होगी, जो बॉटम होगा वो साउथ होगा, और जो राइट साइड है वो ईस्ट एंड लेफ्ट इज योर वेस्ट, ठीक है. अब व्हाट इज अ कंपास? कंपास क्या है? अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट विच लुक लाइक अ वॉच. क्या आपको ये कंपास दिख रहा है? इसको कंपास बोलते हैं बच्चों, ठीक है. कंपास, ठीक है. कुछ ऐसी वॉच भी होती है ना हमारी कि ऊपर 12 बज रहे हैं, नीचे 6 बज रहे हैं, इधर 3 बजते हैं और इधर 9 बजते हैं, है ना. ऐसे ही आपने मैथ्स में वॉच देखी होगी अपनी. टाइम आपने चैप्टर पढ़ा है ना मैथ्स में, टाइम. उसमें आपने वॉच देखी कि नहीं देखी है ना? मैम ने आपको वॉच दिखाई होगी. यस. सो हम उससे रिलेट कर सकते हैं ना इस चीज को, कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है कंपास वो कुछ वॉच जैसा लगता है देखने में. चलिए. सो इट हैज अ निडल विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ. अब हमारे क्लॉक के पास भी निडल्स हैं और हमारे कंपास के पास भी निडल है कि नहीं है बच्चों? है ना? यस. सो आवर कंपास ऑल्सो हैव निडल्स एंड आवर क्लॉक ऑल्सो हैव निडल. लेकिन क्लॉक में आपके पास 3 निडल होती हैं, है ना. एक आपको मिनट दिखाती है, एक आवर और एक सेकेंड. लेकिन कंपास में आपके पास सिर्फ एक निडल होती है जो कि हमें खाली नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है, ठीक है. हमारे कंपास में जो डायरेक्शन दिखाती है वो सिर्फ नॉर्थ होता है, ठीक है. नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगी और आपको कोई डायरेक्शन नहीं दिखाएगी. आपको सिर्फ एक डायरेक्शन से ही पता चल जाएगा कि बाकी की 3 डायरेक्शंस कहाँ हैं, ठीक है. सो इट हैज अ निडल विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ. अ कंपास इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन व्हाइल ट्रैवलिंग. जब भी आप ट्रैवल करें तो अगर आपको डायरेक्शन का पता लगाना है तो सबसे बेस्ट वे है कि आप कंपास देख लीजिए. आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है. अब आ जाते हैं हमारी फैक्ट फाइल पे. सेलर्स यूज कंपास इन द शिप्स टू नो देयर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल. अब बेटा जो आसमान में हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन है और जो पानी में बड़े बड़े समुद्रों में जो शिप्स होती हैं, उनको क्या पता कि रोड कहाँ है? रोड नहीं होती ना. शिप के लिए रोड होती है या एरोप्लेन के लिए रोड होती है? नहीं होती ना. रोड नहीं बनती ना उनके लिए. वो हवा में है, उनके पास कोई प्रॉपर पाथ नहीं है. वैसे ही शिप्स के पास में पानी है, वहां कोई प्रॉपर रोड तो नहीं बनी कि आपको इधर जाना है इधर जाना है. सो जो एयर और वाटर में ट्रैवल करते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है कंपास. कैसे? कि उनको डायरेक्शन पता चल जाती है कि आपको इतना नॉर्थ जाना है, इतना साउथ जाना है, इतना ईस्ट और इतना वेस्ट. सो विद द हेल्प ऑफ कंपास उनको उनके रोड्स पता चलते हैं, ठीक है. वो अपने रोड्स फिर खुद उसी हिसाब से अपने व्हीकल को ड्राइव करके ले जाते हैं. अब चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो शिप्स हो, ठीक है. बड़े बड़े जहाज होते हैं वो सिर्फ एक छोटे से कंपास की हेल्प से अपनी डायरेक्शन का पता लगाते हैं, ठीक है. चलिए. सो आपकी इतना रीडिंग बहुत है. आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि ग्लोब और मैप क्या है, डायरेक्शंस क्या है, कंपास किस चीज के काम आता है, ये भी आपको पता चल गया होगा. तो चलिए
अब हम थोड़ा और जान लेते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने अपना रीडिंग पार्ट कंप्लीट किया। आपने रीडिंग की, आपने प्रॉपर अपना फिंगर रखा होगा। आई होप सो कि हम मैम कहाँ पढ़ानी है, और आपको शायद मैप भी समझ आया होगा अगर आपने उसको ढंग से सुना होगा तो, ठीक है। मैं ये उम्मीद करती हूँ, कर सकती हूँ ना कि नहीं, कि आप लोगों ने प्रॉपर मुझे सुना होगा। सो आई होप आप सबने सुना हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं अपने एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हमने अभी तक क्या रीडिंग किया, क्या पढ़ा, क्या क्या जाना, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा एक ग्लोब देखा कि नहीं, हमने ग्लोब देखा ना, और पढ़ा भी ग्लोब के बारे में कि ग्लोब एक राउंड बॉल होती है जिसके अंदर हमें लैंड ऑफ वाटर बॉडीज दिखती हैं। वी कैन इवन रोटेट द ग्लोब, हम इस ग्लोब को रोटेट कर सकते हैं, और इनमें डायरेक्शंस भी होती है कि नहीं, है ना। डायरेक्शंस के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। सो अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। अब आपके लाइव सेशंस भी शुरू हो गए हैं, ठीक है। सो फॉर योर क्वेरीज वी आर हैविंग लाइव सेशंस, ठीक है। सो अगर किसी को कोई भी डाउट्स होते हैं तो आपको एक कॉपी पे लिखना है कि मुझे इस सब्जेक्ट में ये डाउट है, एंड देन इन क्वेरी सेशंस वी ऑल मीट ईच अदर, हम एक दूसरे को देखेंगे, तब आप अपनी क्वेरीज टीचर के आगे रख सकते हैं कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई है, या ये चीज आप फिर से रिपीट कर दीजिए, ठीक है। सो अब हम क्या जानते हैं ग्लोब और मैप के बारे में, ठीक है। मैप क्या था, मैप इज अ ड्राइंग, मैप एक ड्राइंग ही तो है हमारे अर्थ की। वो राउंड था ग्लोब, और ये पूरा एक पेपर पे है, सीधे सीधे, है ना। सो आपने ग्लोब भी देखा और मैप भी देखा, ठीक है। ये ग्लोब और ये मैप। सो आप इसमें डिफरेंशिएट अब इजीली कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ग्लोब और मैप क्या है, ठीक है। ग्लोब क्या है, ग्लोब एक मॉडल है ना। ग्लोब एक मॉडल ही तो है, मॉडल ऑफ अर्थ। और ये क्या है, मैप, मैप इज अ ड्राइंग, मैप इज अ ड्राइंग वेयर एज ग्लोब इज मॉडल। ग्लोब में हमने 2 वाटर बॉडीज देखी, लैंड एंड वाटर बॉडीज थी, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। ओशियन कौन से हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, और ओशियन के नाम हमने कैसे याद किए थे, पैसा, ठीक है। जो हमारी 2 बॉडीज हैं, वो 2 बॉडीज कौन सी हैं, लैंड एंड वाटर, यही है, लैंड और वाटर ही है। चलिए, सो लैंड हमने कैसे याद, हमने लैंड कैसे याद किया था, जो लैंड है हमने वो कैसे याद किया था कि हमारे पास में 4A है, हमारे पास 4A अल्फाबेट है, 1 2 3 और 4 A है, और एक नॉर्थ है, और एक साउथ है, और एक ई से क्या था, यूरोप, है ना। क्या क्या नाम थे बच्चों, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, और एन से क्या था, नॉर्थ अमेरिका, एस से था साउथ अमेरिका, और ई से क्या था, यूरोप। तो ये हमारे पास थी लैंड बॉडीज, ठीक है। और वाटर बॉडीज हमने कैसे याद की थी, वाटर बॉडीज हमने याद की थी पैसा, PAISA, ऐसे ही याद की थी। पी से कौन सा था, यस, पी से था पैसिफिक ओशियन, ए से था आर्टिक ओशियन, आई से था इंडियन ओशियन, एस से था साउदर्न ओशियन, और ए से था आर्टिक ओशियन, ठीक है। सो आई होप कि आपको ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के नाम याद हो गए हो विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्ट ट्रिक्स। आपको मैम ने शॉर्ट ट्रिक्स दी है ना कि वाटर को हमें कैसे याद रखना है, वाटर हमें पैसा याद रखना है, ठीक है। हमें पानी की बोतल कैसे मिलती है, पैसे से, ठीक है।
और वाटर में कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 और पैसे में कितने? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लेटर्स ऑफ वाटर एंड 5 लेटर्स ऑफ पैसा। ठीक है, पानी की बोतल हमें 5 पैसे में मिलती है। ठीक है, सो पैसा। और लैंड हमें कैसे याद रखना है? हमारे पास 4A हैं। ठीक है, और नॉर्थ और साउथ और ई। ठीक है, सो आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे ना बच्चों? मैं ये उम्मीद कर रही हूं कि आपको इन शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से आपको सारे ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के नाम याद हो जाएं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने मैप पे। मैप क्या है? मैप इज अ ड्राइंग। मैप एक ड्राइंग है जहां हमें डिटेल में चीजें मिल जाएंगी। हमें यहाँ डिटेल्स में चीजें मिलती है कि नहीं? मैप में हमें एक एक छोटी छोटी डिटेल्स भी मिल जाएंगी ऑफ लैंड ऑन अर्थ। ठीक है, लैंड ऑन अर्थ। ओके, हमें एक एक डिटेल्स मिल जाएगी और मैप इज ड्रॉन इजीली। मैप को आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ मैप यू कैन ट्रेवल एवरीवेयर। ठीक है, मैप एक तरीके से बहुत इजी चीज है जिससे कि आपको सब इजीली समझ में आ सके। ठीक है, सो हमने ग्लोब और मैप जाना। ग्लोब एक मॉडल है, मैप एक ड्राइंग है। ग्लोब के अंदर 2 वाटर बॉडीज हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं? लैंड और वाटर, जो कि हैं ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। और ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स के नाम भी आज हमने जाने कि क्या क्या है। देन मैप, मैप में ड्राइंग है। देन मैप किस चीज के लिए हेल्पफुल है? कि वहां हमें एक एक डिटेल्स इजीली मिल जाती हैं। ठीक है, आई होप आप सबको मैप और ग्लोब इजीली समझ में आ गया हो कि क्या है। चलिए, सो अब हम जान लेते हैं अबाउट डायरेक्शंस। अब हम जानते हैं हमारी डायरेक्शंस कौन सी हैं, कैसी कैसी हैं। ठीक है, सो डायरेक्शन, हमने आपको डायरेक्शन रिलेट किया विद क्लॉक। आप सबने अपने मैथ्स में क्लॉक चैप्टर पढ़ा है, टाइम क्लॉक। टाइम के अंदर क्लॉक आया है। सो हमारे पास सबसे ऊपर एक वो होता है, यहाँ होता है, देन यहाँ और यहाँ सबसे ऊपर होते हैं 12, देन 3, देन 6 एंड यहाँ पे क्या होता है? 9। आप सबके घर पे क्लॉक है, आप वहां भी देख सकते हैं, है ना? ये होता है हमारा सेंटर। और क्लॉक में क्या होता है? क्लॉक में निडल्स होती हैं। निडल, 3 निडल होती हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास कंपास, हमारा कंपास है ना, डायरेक्शन हमें कंपास से पता चल रही है। तो कंपास में क्या होता है? हमारे पास में टॉप पे होता है नॉर्थ, बॉटम में होता है साउथ। ठीक है, राइट हैंड पे हमारे पास होता है ईस्ट और लेफ्ट हैंड पे हमारे पास होता है वेस्ट। ठीक है, और जो हमारे पास निडल होती है, निडल वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहती है। ठीक है, उसकी जो निडल होगी कंपास की वो हमेशा नॉर्थ में शो करेगा, जिसकी वजह से हमें हेल्पफुल रहता है डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। ठीक है, और जो कंपास होता है वो कौन यूज करते हैं? वो सेलर्स यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर पाथ नहीं बना होता, तो उनकी जो डायरेक्शंस है वो विद द हेल्प ऑफ कंपास ही पता लगा पाते हैं कि कहाँ जाना है उनको। ठीक है, सो कंपास इज हेल्पफुल फॉर देम। ठीक है, वैसे ही एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स में भी कंपास होता है, जिसकी वजह से उनको डायरेक्शंस पता चलती हैं। ठीक है, सो हमें डायरेक्शन में पता चला कि डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। डायरेक्शंस हमें किस चीज से मतलब देखना है? कंपास से। ठीक है, कंपास हमें बता देगा कि नॉर्थ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, एक रिकैप कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा, मैप के बारे में पढ़ा, और हमने अपने ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स को अच्छे से जाना कि कौन से ओशियंस हैं, कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। देन हमने क्या किया? हमने डायरेक्शन जानी। हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, और वो डायरेक्शन हमें कैसे हेल्पफुल है? वो हमें पता लगाने में हेल्पफुल है कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है। ओके, और कंपास हेल्प करता है हमें डायरेक्शंस का पता लगाने में। ठीक है, आई होप आप सबको इतना
क्लियर हो आज के क्लास से कि हमने क्या क्या पढ़ा और आप अच्छे से जान गए हो कि हमने आज क्या जाना। ठीक है, सो अब क्या होता है, अब आता है हमारा होमवर्क का टाइम आता है। ठीक है, सो आज हम क्या करेंगे, आपको लास्ट क्लास में एक एक्टिविटी मिली थी ड्रॉ करने के लिए, आपको डायरेक्शंस ड्रॉ करनी थी। ठीक है, आज हमें करने हैं 2 ASW। आई विल गिव यू 2 ASW और आपको उन ASW के आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, सो सबसे ऊपर आप डालेंगे यूनिट, देन चैप्टर नंबर एंड देन चैप्टर नेम एंड देन यू हैव टू राइट डाउन AHW। ठीक है, आप AHW मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आपका क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है अ बुक ऑफ मैप is known as a book of map। जो बुक होती है मैप की उसको क्या कहते हैं ये आपको पता है और आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द instrument used to find directions। आपको नेम बताना है इंस्ट्रूमेंट का, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप जो है डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द आंसर, आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बुक ऑफ मैप इज नोन एज, उस बुक का नाम क्या है जिसमें मैप्स होते हैं। ठीक है, देन नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन, आपको नेम बताना है उस इंस्ट्रूमेंट का जिसमें कि आप डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, जहां पे आपको डायरेक्शंस इजीली प्रोवाइड होती हैं, दिख जाएंगी। ठीक है, सो यू हैव टू राइट डाउन द नेम, आपको नेम लिखना है। ओके